नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट श्रुति। खबरों को शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में युवक का खून से लथपथ मिला शव, कहीं और हत्या करके फेंके जाने की आशंका। ससुराल में नवविवाहिता का शव मिलने से इलाके में सनसनी, मायके वालों ने लगाए हत्या का आरोप। घटना के बाद ससुराल पक्ष फरार। और होली पर रिश्तेदार के घर आई नाबालिग बच्चे से दुष्कर्म, 2 आरोपी गिरफ्तार, प्रीता अस्पताल में भर्ती। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के राघोपुर गांव स्थित सड़क किनारे गेहूं के खेत में एक युवक का खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सुबह होते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक के शरीर पर कई स्थानों पर खरोच के निशान थे। पीठ और पैर के हिस्से से खून बह रहा था। शव की स्थिति देखकर लोगों ने आशंका जताई कि युवक की हत्या कहीं और करने के बाद शव को यहां लाकर फेंक दिया गया है। सूचना मिलते ही अहियापुर पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया। वरीय अधिकारियों के निर्देश पर एफएसएल की टीम को बुलवाया गया। टीम ने घटनास्थल से आवश्यक नमूने एकत्रित कर जांच शुरू की। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो सकी है। पहचान के लिए आसपास के थानों को फोटो भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल की जांच के आधार पर ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता लग सकेगा। ग्रामीणों के अनुसार मृतक की उम्र लगभग 30 वर्ष के आसपास प्रतीत हो रही है। वह लाल रंग की शर्ट और नीली जींस पहने हुए था। क्या कहिएगा, शव मिला है फतेहपुर में? देखिए, यह बहुत दुखी घटना है। यह लाश से प्रतीक लग रहा है कहीं से मार करके यहाँ फेंक दिया गया है। यह पंचायत की बदनामी की साजिश रचा जा रहा है ताकि बड़ा जगन्नाथ पंचायत में दिन पर दिन हत्या कर करके फेंक दिया जाता है और पंचायत का बदनाम किया जाता है। ये चलते मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ ताकि यह सुनसान जगह है, यहाँ पर कम से कम घर द्वार बना हुआ है, इस सीसी कैमरा से फुटेज से पहचान करें ताकि आखिर के मार करके लाश कहां से फेंक दिया जाता है और पंचायत का बदनाम किया जा रहा है। इसके लेकर मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं ताकि अगल बगल में पेट्रोल पंप है सबका नहीं, सबका पहचान तो अभी नहीं हुआ है। कै वर्ष के होगा? अब अंदाज तो लग रहा है 22-23 साल का है। कैसा कपड़ा पहना है? लाल टी शर्ट है और काला पैंट जींस पहने हुआ है। क्या लग रहा है इस मोहल्ले का लड़का नहीं है? इस अब लाश का पहचान अभी तो नहीं हुआ है, पट्टे लाश है। आखिर के लाश देखा जाएगा तब ना पहचान किया जाएगा कहाँ के हैं, लेकिन कहीं से न कहीं से इसको मार करके यहाँ फेंक दिया गया है। पंचायत का बदनाम करा है बड़ा जगन्नाथ पंच का। मेरा नाम जयमंगल राम हुआ। सूचना मिला है? सर, हम 112 से हैं। 112 पे मैसेज आया था कि एक व्यक्ति का मृत अवस्था में पाया यहाँ पड़ा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर आए, देखें तो लग रहा है कि किसी ने मार के इसको फेंक दिया गया है। लगता है व्यक्ति की पहचान हुई है अभी तक? नहीं, अभी तक व्यक्ति की कोई पहचान नहीं हुई। फेस अभी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। सूचना दे दी है? हाँ, थाना प्रभारी को सूचना दे दिया गया है, वो आ रहे हैं। हाँ, फिर से टीम को भी सूचना दे दी गई है, वो भी आ रही है। आगे की कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, कौन सा जगह हो? ये फतेहपुर है। फतेहपुर? जी जी, अहियापुर थाना क्षेत्र? हाँ, अहियापुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर है। मुजफ्फरपुर के मुशहरी इलाके में होली के मौके पर रिश्तेदार के घर आई
नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। घटना में शामिल 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता अस्पताल में भर्ती करवाई गई है। पीड़िता ने परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिवार में हड़कंप मच गया और बच्ची बेहोश हो गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच तेज कर दी है। नाबालिग लड़की होली पर्व मनाने के लिए अपने एक रिश्तेदार के घर आई थी। आरोप है कि फुआ के ही गांव के 2 युवकों ने उसे सुनसान जगह पर ले जाकर दुष्कर्म किया। आरोपियों ने बारी-बारी से बच्ची से गलत काम किया और फिर उसे सुनसान जगह पर छोड़कर फरार हो गए। किसी तरह घर पहुंचने के बाद पीड़िता ने परिजनों को पूरी आप बीती सुनाई। घटना बताते ही वह बेहोश हो गई, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। विगत रात्रि करीब 11 बजे मुसहरी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार की घटना प्रतिवेदित हुई है। इसमें शामिल दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एफएसएल की टीम आ गई है। अगर तक विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरपुर के मीनापुर प्रखंड के रामपुर हरी थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता की ससुराल में संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही मृतक के मायके में कोहराम मच गया। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। घटना के बाद ससुराल वाले घर छोड़कर फरार है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। मृतका की पहचान रामपुर हरी थाना क्षेत्र के कोयली गाँव के निवासी 19 वर्षीय माला कुमारी के रूप में किया गया है। घटना को लेकर मृतका के परिजन ने कहा कि माला की शादी बड़ी धूमधाम से 3 माह पूर्व नवंबर माह में किया गया था। शादी के 1 महीने बाद ही पता चला कि उसका पति नशा करता है और माला की पिटाई करता था, जिसके बाद उसे लेकर अपने घर आ गए। इसके बाद कुछ दिन बाद उसका पति आया और फिर से उसे लेकर चला गया और मारपीट किया करता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहाँ के लोग सब जल्लाद है। पहले चेतावनी दिया वहाँ यहाँ के आदमी सब, लेकिन ये लोग के समय था इसलिए नहीं लोग माने कर दिए शादी कर दिए। हाँ, उसका अब क्या मिला है? परिणाम मिला है। हाँ, परिणाम मिला है। वह परिणाम नहीं निकल अच्छा से शादी के कितने दिन के बाद ये घटना हो गया? 3 महीना। 3 महीना। फरवरी 3 महीना हुआ है। हाँ, 3 महीना हुआ है। ये नहाले काफी प्रताड़ित होती थी क्या लड़की? नहीं, लड़की के साथ अत्याचार होता था? हाँ, यहाँ पर से होता था। बातचीत आप लोग करते होंगे तो मालूम चलता होगा। हम लोग तो नहीं बतियाते थे। तो क्या अत्याचार क्यों करता था? क्या कारण था? ये कोई परीक्षा उरीक्षा के बारे में ये सब सुने थे। हम लोग उतना बात भी नहीं करते हैं वहाँ से। दहेज के लिए यदि फ्रिज ये सब कूलर उलर जब मांगते थे ना, कपड़ा धोने के लिए वॉशिंग मशीन, तो ये लोग जितना सकते हुआ उतनी तो देना। 7 लाख 8 लाख रुपया भी दिए। ये लोग बोला कि सब देंगे, सब आगे पीछे हम सब चीज देंगे, लेकिन ये लोग माना नहीं। टॉर्चर करने लगा लड़की के। टॉर्चर करते करते लास्ट में मार दिया। आदमी वाले थे लाने के लिए लड़की वाले लोग, तो देखिए रात में लड़की को खत्म करके निकल। हाँ, लड़की की मम्मी है। लड़की की मम्मी है। लड़की के क्या नाम था? माला कुमारी। माला कुमारी। कुछ नहीं। हमको जैसे 1 बजे हम काम, हम लोग ड्यूटी में थे। ड्यूटी में से हम आए हैं तो देख रहे हैं फोन आया किसी एना बात है, पुआ की लड़की को मार दिया वहाँ जान से। आए तो क्या देखे यहाँ तो यहाँ पर देख रहे हैं सुबह की मालूम चला कि ऐसे रात में मार दिया नटीदार को। काहे मारा है? क्या कारण है? ये तो हम लोग को मालूम नहीं है। पहले से कोई विवाद? पहले से विवाद था। लड़का बहुत नशा उसा करता था। हाँ। आता था, मारता था। हाँ। उसके बाद फिर एक बार आए हुए तो फैसला उसे होल था। उसके बाद ये सब अथी करके फिर लड़की लेके हम लोग चल गए थे। अच्छा। उसके बाद फिर पुलिस से बुला के लेके आया और रखा। 1 महीना के बाद शादी कब किए थे लड़की के? नवंबर में शादी हुआ है। नवंबर में किए? 2025 जी। अच्छा, किनके घर में किए थे? राम बाबू शर्मा के। कहाँ के रहने वाले हैं? कोयली भराव ही गाँव हुआ जी। और लड़का का क्या नाम हुआ? लड़का का नाम नहीं याद है। अच्छा, क्या आशंका क्या लड़ा है? कौन सा भी काम किया है? इसका हस्बैंड, जैसे बहन का हस्बैंड है, वो किया है।
किया है। हाँ, और उसका ससुर उसका सब है, सो वही है। सारे लोग फरार। मुजफ्फरपुर के माड़ीपुर स्थित होटल 5 स्टार इन में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की ओर से आयोजित होली मिलन समारोह में पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं और बधाई दी। जिला अध्यक्ष संजर आलम ने कहा कि होली रंगों का त्योहार है, इसे शांतिपूर्ण बनाना चाहिए, रंग में भंग नहीं डालना चाहिए, सारे शिकवे गिले दूर करके एक दूसरे से गले लगाकर और जो आर्थिक वर्ग के कमजोर लोग हैं उन लोगों के बीच भी होली से संबंधित सामान का वितरण करना चाहिए। मौके पर प्रधान महासचिव अमित कुमार समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सबसे पहले आप सभी लोगों को होली मिलन में आने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के तरफ से हम लोग यहाँ होली मिलन समारोह को आयोजित किया है। इस आयोजित में जो भी हमारे जिला के प्रखंड के कार्यकर्ता थे वो सब लोग मिलकर यहाँ जोर शोर से होली मना रहे हैं और आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि हम लोग हमेशा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर से यही उम्मीद रखते हैं और उनके कार्यकर्ता से यही उम्मीद रखते हैं कि अपने विचार को, पार्टी के विचार को होली में लोगों के बीच फैलाएं और जो भी गरीब गुरबा जो कमजोर लोग तबके हैं उनको अपने तरफ से होली के टाइम में एक सहयोग जैसा सपोर्ट करे, क्योंकि उससे क्या होता है कि एक परिवार मजबूत होता है और एक अच्छा त्योहार जो होली त्योहार है उसमें रंग के साथ एक दूसरे को सहयोग करने से और अच्छी बात है कि क्योंकि ये बहुत से लोग हैं जिनमें होली के टाइम में उनको कुछ मतलब फैसिलिटी वगैरह नहीं मिलते हैं, तो उस हिसाब से वो ऐसा करे कि उनको एक सहयोग करके उनको अपना सपोर्ट दे, जिससे वो लगे उनको कि नहीं ये होली के मिलन में हमारे टीम के तरफ से कुछ ना कुछ हम लोगों को सहयोग मिला है। इससे क्या होगा कि वो उनके दिल में भी रहेगा कि नहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एक पार्टी ऐसा पार्टी है कि जो गरीबों के बारे में सिर्फ बोलते नहीं, गरीबों के बारे में सोचते भी हैं। जी और कुछ क्या कहते हैं कि इनके सानिध्य में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी मुजफ्फरपुर में इतनी शानदार कार्यक्रम हमेशा करवा रही है और उसी के तहत आज हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय संजर आलम जी द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है और हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित है और सबसे बड़ी गर्व की बात है कि आज सैनिक संघ के लोग भी हम लोग के साथ इस होली मिलन समारोह में हैं। तो देश के वीर जवान जिस मिलन में समारोह में शामिल हो जाए, निश्चित रूप से वह कार्यक्रम और भी चार चांद लगा देता है। तो मैं अपने सेना पूर्व सैनिक संघ को, अपने सेना को और अपने देश के तमाम जनता और जनार्दन को, अपने पार्टी के सभी पदाधिकारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, संरक्षक सभी को इस होली मिलन समारोह की शुभकामनाएं देता हूं और हमारा देश तरक्की करे, प्रगति करे, उन्नति करे। इसके साथ ही एक बार मैं और बोलना चाहता हूं कि ये होली का त्यौहार आपसी भाईचारा का त्यौहार है। जितना भी मन मुटाव, गिला शिकवा हो उसको दूर करके हम लोग एक नई भारत का संकल्प लेकर के इस देश के उन्नति और तरक्की के बारे में सोचें और देश के आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। इन तमाम बातों के साथ अपनी बात लीजिए। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को महाकाल सेवा दल की ओर से मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ जी का रंग बिरंगे पुष्प, भस्म व गुलालों से बाबा का उज्जैन महाकालेश्वर स्वरूप में भव्य महाश्रृंगार किया गया। उसके बाद भक्तों में प्रसाद वितरण किया गया। उससे पहले बाबा गरीबनाथ धाम के प्रधान पुजारी विनय पाठक ने सर्वप्रथम बाबा गरीबनाथ जी का दूध, दही, घी, शक्कर व जल से अभिषेक किए। उसके बाद महाश्रृंगार किए। वहीं दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी ने बताया कि हर वर्ष होली से पूर्व महाकाल सेवा दल की पूरी टीम सर्वप्रथम होली बाबा गरीबनाथ जी के संग मनाती है और बाबा से विनती करती है कि इस रंगों के त्योहार में बाबा सभी के जीवन में खुशियों के रंग भर दे, जिसमें मौके पर दल के मुख्य संरक्षक अरविंद सिंह, रमेश रत्नाकर, अध्यक्ष आकाश चौधरी, नथुनी महतो, संजय जायसवाल, अजीत पटेल, कुणाल पटेल, प्रकाश चौहान, अमरनाथ चौधरी, उज्जवल सहनी, कुणाल, रामजी महतो, शिवम राज, पवन कुमार, अमित, लकी, रोशन, सूरज, युवराज, दीपक, दीपू मिश्रा आदि सदस्य एवं पदाधिकारी शामिल हुए।
भव्य रंग गुलाल से महासिंगार किया गया है। पूरे फागुन मण बाबा का भव्य रंग गुलाल, खासकर जब शुक्ल पक्ष चढ़ता है शिवरात्रि के बाद से, तो प्रतिदिन भांग के पत्तों से श्रृंगार, फूलों श्रृंगार, भस्म से श्रृंगार, अबीर से श्रृंगार बाबा का प्रतिदिन होता है। ये कल तक चलेगा, परसों तक चलेगा। उसके बाद फिर बाबा अपने चैतन्य अवस्था में आ जाएंगे और फिर जो प्रतिदिन जो श्रृंगार आकर पूजा उधर होता रहता है। सेवा दल के द्वारा बाबा गरीबनाथ का श्रृंगार किया गया है, क्या कहेंगे? फागुन मास का ये तिथि जो पूर्णिमा से पूर्व बाबा के दरबार में रंग भरी एकादशी के तिथि से ही शुरू होता है और इसी क्रम में महाकाल सेवा दल भी बाबा गरीबनाथ धाम में हम सभी रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो उन्हीं से हम लोगों ने भस्म, रंग, पुष्प के श्रृंगार के साथ साथ आज होली का ये त्यौहार यहीं से प्रारंभ किया गया है और अभी से हम सभी बाबा के दीवाने बाबा का गुणगान करते हुए सबों को होली की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए महाकाल सेवा दल संरक्षक रमेश रत्ना। महाकाल सेवा दल के द्वारा श्रृंगार किया गया है, क्या कुछ? हर साल महाकाल सेवा दल के द्वारा बाबा गरीबनाथ जी का भव्य श्रृंगार फागुन माह के सम्मत के दिन इस बार हुआ है, जो कि आप देखे होइएगा रंग बिरंगे लाल पुष्प बाबा को मलपुआ का भोग लगा करके हम लोगों ने महाकाल सेवा दल के द्वारा बाबा का पूर्वक श्रृंगार किया, पूजा किया और बाबा से हम लोगों ने कामना की कि बाबा अपना आशीर्वाद समस्त देशवासी जिलावासियों के बनाए रखे और हमारे महाकाल सेवा दल से जुड़े तमाम सदस्य और पदाधिकारी पर बाबा का आशीर्वाद बना रहे। ये बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेन न्यूज। क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विस इन मुजफ्फरपुर, होटल 5 स्टार इन मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लोक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट, मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jahan Chhapra also. एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। बालाजी परिवार द्वारा मुजफ्फरपुर के कालीबाड़ी स्थित बजरंग बालाजी हनुमान मंदिर प्रांगण में होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम बजरंग बली को अबीर और गुलाल अर्पित कर की गई। इसके पश्चात उपस्थित सभी श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सुप्रसिद्ध भजन गायिका शांति देवी एवं अरविंद कुमार ने होली खेले रघुवीरा अवध में जैसे भक्तिपूर्ण होली गीतों से पूरे माहौल को आनंदमय और भक्तिमय कर दिया। कार्यक्रम में रेखा कुमारी एवं अन्य कलाकारों ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस समारोह में मुख्य रूप से संरक्षक सुनील ठाकुर, अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार अमर, महासचिव विकास श्रीवास्तव, सचिव अशोक चौधरी, उपाध्यक्ष कौशल किशोर, मनोज सिंह, गोपी महतो, राहुल आनंद, राजकुमार राजपाल, दीपक, अनीता कुमारी, साक्षी, खुशबू, प्रीति, चंदा कुमारी, आशा देवी, राजेश चौधरी, प्रमोद सिंह, ललन शाह सहित बालाजी परिवार के अनेक सदस्य और भक्त भारी संख्या में उपस्थित रहे।
छत पे बैठे भोलेनाथ भगत हर से रंग बरसे होली है और रंग बरसे भीगे अभड़ दानी रंग बरसे और रंग बरसे भीगे अभड़ दानी रंग बरसे और रंग बरसे भीगे अभड़ दानी रंग बरसे और रंग बरसे भीगे अभड़ दानी। तत्वाधान में बालाजी प्रांगण में बालाजी के संग हम लोग होली मिलन समारोह का आयोजन किए हैं, जिसमें मोहल्ला वासी से लेकर पूरे बालाजी परिवार और बालाजी हनुमान मंदिर समिति का साथ में अन्य संगठन के लोग भी इसमें शामिल है। महिलाओं की अपार संख्या मतलब इसमें शामिल है। बाबा के साथ रंग गुलाल की होली खेलने के बाद हम लोग भोग लगाएंगे और जो पकवान है पुआ का, उसके बाद भगवान का आरती होगा और उसके बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। ये होली लोग रंग त्योहार के साथ शांति और सद्भावना का प्रोग्राम मतलब है। होली सभी लोगों को शांतिपूर्वक मनाना चाहिए, यही लोग। मुजफ्फरपुर के आमगोला स्थित ओरिएंट क्लब के मैदान में 2 महीने तक चलने वाले डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर मेयर निर्मला साहू, डिप्टी मेयर मोनालिसा ने रिबन काटकर मेले का उद्घाटन किया। इस बार डिज्नीलैंड मेले में बुर्ज खलीफा गेट और कोरियन जलपरी का लाइव शो बच्चों और परिवार के बीच खास आकर्षण का केंद्र होगा। प्रति व्यक्ति टिकट 20 रुपए रखा गया है। मेले में हाईटेक झूले और एडवेंचर राइड्स भी है। आयोजक वेनु नायर ने बताया कि बच्चों को झूले और एडवेंचर राइड्स खूब पसंद आएंगे। मेले का मुख्य आकर्षण कोरियन जलपरी, सुनामी झूला और फिश झूला है। इसके अलावा रेंजर झूला, टोरा टोरा, ब्रेक डांस, टॉय ट्रेन, ड्रैगन, रशियन झूला, मिकी माउस, वालवंसी और किड्स राइड्स भी लगाए गए हैं। मेले में मनोरंजन के साथ साथ खरीदारी की भी पूरी व्यवस्था है। राजस्थानी अचार, जयपुरी चूरन, सहारनपुर का फर्नीचर, महिलाओं के सौंदर्य उत्पाद, ज्वेलरी, राजस्थानी कंगन, मुंबई के फैंसी चप्पल, जूते किफायती दामों पर मिल रहे हैं। फास्ट फूड का भी व्यवस्था किया गया है। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, महिला कांस्टेबल, बाउंसर तैनात किए गए हैं। आज मुजफ्फरपुर के ओरिएंट क्लब में यहाँ पर डिज्नीलैंड मेला का यहाँ पर शुभारंभ किया गया है वेणु जी के द्वारा। और यहाँ पर वेणु जी इनको और इनके जो इन्होंने यहाँ पे एक कार्यक्रम किया डिज्नीलैंड मेला का यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और यहाँ पर जितने भी दुकान जो यहाँ पे जिनकी शॉप यहाँ पे झूला वगैरह जिन्होंने लगाया है बाहर से आकर के, उन सभी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और इनके द्वारा वेणु जी के द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया। हमारे मुजफ्फरपुर शहर में भी डिज्नीलैंड मेला का आयोजन पहले भी इनके द्वारा किया जाता रहा है, आज भी किया गया है। और जो ये हम लोग के मुजफ्फरपुर शहर में एक यहाँ के बच्चों लोग के लिए, यहाँ के लोग के लिए एक बहुत बड़ा वो एक जगह है कि यहाँ पर आकर के लोग अपना मनोरंजन, अपना समय यहाँ पे व्यतीत कर सकते हैं। आदमी अपने दिन भर के समय के बाद जब कुछ समय अपने लिए व्यतीत करने यहाँ पर आता है, यहाँ पे तरह तरह के यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं। मैं सभी मुजफ्फरपुर वासियों से सभी से मैं कहना चाहूँगी, आप सभी भी यहाँ पर आइए ताकि यहाँ के जो लोकल फॉर वोकल जिनका सामान है वो यहाँ पे हम लोग देख सके, जान सके। और अब एक ही जगह पर हम लोग जो देश विदेश में अनेक वैरायटी जो मिलती है, हम लोग एक ही जगह पर यहाँ पर देखेंगे, जानेंगे। इससे इनका भी उत्साहवर्धन होगा और यहाँ का जो यहाँ पे पार्टिसिपेट जिन्होंने स्टॉल लगाया उनके लिए भी उनका भी उत्साहवर्धन होगा। मैं इन सभी को बहुत बहुत इनको बधाई देती हूँ, शुभकामना है। और होली के इस पूर्व अवसर पर यहाँ पे उद्घाटन किया गया है, तो सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई देती हूँ। आज ओरिएंट क्लब में डिज्नीलैंड मेला का शुभ उद्घाटन समारोह में मैं उपस्थित हुई हूँ। तो सबसे पहले वेणु जी को मैं बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। और हर एक साल ये लगाते आ रहे हैं और इस साल भी ये लगाए हैं और होली के उपलक्ष्य में इन्होंने लगाया है, तो बहुत अच्छी बात है। और ये देखिए, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो लोग स्वरोजगार करते हैं उनके लिए और उनके आगे बढ़ने के लिए। और मैं यहाँ की जनता के लिए देखिए बोलना चाहूँगी कि विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करें और स्वदेशी चीज़ों का यूज़ करें।
करें और ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए है। तो जितने भी स्टॉलधारी हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामना, अपनी चीज़ों का स्टॉल यहाँ लगाएं। और मुझे लग रहा है कि होली की छुट्टियाँ हैं तो लोग आएंगे ज़रूर। और यहाँ मैं बहुत सारे स्टॉल्स को भी देख रही हूँ कि मैं KFC और लंदन रिव्यू बुक शॉप्स के भी स्टॉल्स होंगे। तो जो बच्चे जो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी बात है। एक बार फिर से यहाँ के सारे मैनेजमेंट टीम के सभी सदस्यों को और सारे शॉप्सधारी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आम गोला के ओरिएंट क्लब में मुजफ्फरपुर वासियों के लिए मनोरंजन के लिए, खासकर बच्चों के लिए आज 2 महीने तक चलने वाले डिज्नीलैंड मेला का उद्घाटन हुआ। और इस मेला में बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के झूलों के साथ साथ इस बार नया जलपरी शो भी इस बार देखने को मिलेगा। और कई सारे आधुनिक झूलों का भी बच्चे लाभ उठा सकेंगे। और साथ ही साथ महिलाओं के लिए सौंदर्य के प्रसाधन के कई चीज़ यहाँ मिलेंगे, कई चप्पल जूते नए मिलेंगे और कई प्रकार के मतलब आप सौंदर्य के सामग्री भी यहाँ मिलेगी। तो एक साथ महिला और बच्चे दोनों इस मेले का लुत्फ उठा सकते हैं। और यह मुजफ्फरपुर वासियों के लिए आज से खुल गया है, जो अगले 2 महीनों तक चलेगा। पर्व का टाइम में हम लोग जो जनता का मनोरंजन के लिए इस बार भी हम लोग डिज्नीलैंड का ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। इसका जो नया झूला वगैरह के साथ हम लोग इस बार भी पब्लिक का मनोरंजन के लिए आया हुआ है। इसमें ख़ास तौर से अभी हम लोग जलपरी का शो है और फिश टनल है और भी जो आइटम है हम लोग के पास। उसका अलावा जो ख़रीदारी वगैरह के लिए पूरा स्टॉल्स वगैरह अवेलेबल है और खाने पीने का भी सुविधा है। मतलब एक परिवार अगर आ गया तो अपना मनोरंजन भी हो जाएगा, साथ में उन लोग के साथ फैमिली के साथ बैठ के खाना पीने का भी व्यवस्था है। घर का चीज़ का जो खरीदारी भी एक ही प्लेटफॉर्म में हम लोग ये किया हुआ है। ये ऐसे मल्टीनेशनल कंपनी जैसे कि KFC, डोमिनोज, ये सब का मैकडोवेल, इसका आपने लिफलेट लगा रखा है, वो सब की सुविधा मिलेगी? ना, ऐसा कुछ नहीं है। टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग हम लोग 4 बजे से रात में 10 बजे तक। मुजफ्फरपुर के गरहा रुदहा में आयोजित इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के भव्य शुभारंभ समारोह में अनेक विशिष्ट अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री केदार गुप्ता उपस्थित रहे। उनके साथ समारोह में इजराइल मंसूरी, भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक कुमार, वरिष्ठ समाज सेवी हरिमोहन चौधरी, पूर्व विधान पार्षद गीता राम, सांसद वीना देवी, मेयर निर्मला साहू, डिप्टी मेयर मोनालिसा, पूर्व सांसद अनिल साहनी व पूर्व विधायक अमर पासवान की उपस्थिति ने कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना दिया। मुख्य अतिथि एवं अन्य गणमान्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर विद्यालय का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा ही समाज को आगे बढ़ाने का सबसे सशक्त माध्यम है। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्थान क्षेत्र के बच्चों के उज्जवल भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस कैंपस में श्री इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का शुभारंभ हुआ है और इसका क्लास LKG से 7 तक चलेगा और आगे साल फिर +2 का इसमें एडमिशन नंबर होगा और बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल का भी व्यवस्था किया गया है। इस वर्ष नहीं, अगले वर्ष भी व्यवस्था रहेगा और निश्चित तौर पे यह संस्थान आम जनमानस के लिए समर्पित किया गया है। निश्चित तौर पे आने वाला समय बच्चों को बहुत दूर बाहर नहीं जाना होगा। अच्छे संस्थानों के जो बच्चे खोजते हैं वैसी पूरी व्यवस्था यहाँ बनाई जाएगी। और इस कैंपस के अंदर एक खासियत यह है कि इस विद्यालय को लगभग 10 एकड़ जमीन है और निश्चित तौर पर 10 एकड़ जमीन बच्चों के स्वास्थ्य की भी चिंता करती है। खेलो इंडिया की तरह यहाँ पे ग्राउंड भी बनेगा, बच्चे हर तरह के खेल भी खेलेंगे, वो स्टेडियम भी तैयार होगा और बिहार लेवल का भी यहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, खो-खो हो, कबड्डी हो, सारी तरह की प्रतियोगिताएं भी कराई जाएगी। इसको एक बेहतरीन तरीके से सांचे में ढाल करके व्यवस्था समाज को दिया जाएगा। सर, बड़े स्कूलों में जितना फीस लिया जाता है उसके मूल्य निश्चित तौर पे फीस का भी ध्यान रखा गया है और निश्चित तौर पे जब अच्छी व्यवस्था बनाई जाएगी तो खर्च लगते हैं। तो निश्चित तौर पे आपको मैं बता दूंगा तो इसका फीस का स्ट्रक्चर है तो एक मिडिल रेंज का रखा गया है। जो लोअर साइड है ना, अपर साइड है, तमाम बच्चे भी अपने गार्जियन अफोर्ड कर सकते हैं।
ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। और इसमें जो मेला लगता है श्री अर्जुन बाबू का, तो मेला भी निरंतर लगता रहेगा। उसका एक कैंपस इसी कैंपस के सटे बगल में है, जो पीछे ग्राउंड है, वो मेला शिफ्ट कर दिया गया है। लोगों में किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं हो, मेला बंद हो गया, स्कूल चालू हो गया, स्कूल चालू हो गया, मेला बंद हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। जमीन पर्याप्त है, दोनों व्यवस्था यहाँ चलती रहेगी। एडमिशन चालू है क्या? एडमिशन के लिए चालू हो चुका है, प्रस्पेक्टस वगैरह आज रिलीज हुआ है, रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, एग्जाम होंगे बच्चे का और नामांकन भी होगा। 15 अप्रैल से क्लास भी चालू है। रविवार को सेंट जेवियर्स जूनियर एंड सीनियर स्कूल का स्वर्ण जयंती समारोह विद्यालय के बच्चों के द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस समारोह का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्वेता सिंह, विद्यालय के निर्देशक अमिताभ चंद्रा, संयुक्त निर्देशक अमोद कुमार दत्त, सेंट जेवियर्स के सभी शाखाओं की प्राचार्य व शाखा प्रभारी के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात सेंट जेवियर्स जूनियर एंड सीनियर स्कूल की प्राचार्य आशा किरण सिन्हा ने अपने संभाषण में कहा कि इस विद्यालय में प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं की कोई कमी नहीं है। शिक्षा जगत, खेल जगत आदि में यहाँ के छात्रों ने अपना परचम लहराया है। प्राचार्य के द्वारा छात्र छात्राओं के विकास एवं प्रतिफल का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही सेंट जेवियर्स जूनियर एंड सीनियर स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें नृत्य, संगीत एवं नाटक की प्रस्तुति दर्शाई गई। छात्र एवं छात्राओं ने अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन कर दर्शकों को अचंभित कर दिया। अब हो जाएगा, चले। आज 1 मार्च हमारे यहाँ एनुअल फंक्शन सेलिब्रेशन है और ये एनुअल फंक्शन सेलिब्रेशन में बच्चे कई प्रोग्राम्स, गुरु वंदना है, नाटक है, डांस है, म्यूज़िक है, सॉन्ग है, सारे वो परफॉर्म करते हैं अपने एज के अनुसार। छोटे बच्चे अपना राइम करते हैं। तो इसमें बच्चों का केवल हम स्टेज पे शोकेस के रूप में उतारते नहीं, बल्कि ये बच्चे अपने आप में इसको किस हद तक आत्मसात कर रहे हैं ये भी हम देखते हैं। क्योंकि ये सीखते जब हैं, ये को करिकुलर एक्टिविटी के तहत पूरे साल चलता है और बच्चों में डेडिकेशन, ग्रुप की भावना और एक दूसरे के साथ रहने की भावना, डिसिप्लिन डेवलप होता है। दूसरा, ये बच्चे थोड़ा अम्यूज होते हैं, जिससे अगली फिर पढ़ाई उनकी बहुत इजीली कर सकें। इसके साथ साथ ये हमारा एनुअल फंक्शन हमारे लिए और महत्वपूर्ण है कि ये सेशन 2025-26 हमारा स्कूल सेंट जेवियर जूनियर सीनियर स्कूल 50 साल पूरे किया है और इसमें हम लोग पीछे भी मुड़ के देखते हैं तो लगता है हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। बच्चे पहले ये एक सिंपल स्कूल हुआ करता था जहाँ दैनिक पढ़ाई होती थी, बच्चे आते थे, पढ़ते थे और जाते थे। वो छोटा सा स्कूल ग्रेजुअली अब बन गया है वो एजुकेशन और इंस्पिरेशन सेंटर, जहाँ पे बच्चे न केवल पढ़ाई पूरी करते हैं बल्कि वो अपने करियर के लिए आगे की अरेंजमेंट भी करते हैं, आगे की प्लानिंग भी करते हैं।
मुजफ्फरपुर के अहियापुर चौक स्थित अर्बन सेंट्रल मॉल में इस होली मेगा लकी ड्रॉ का सुनहरा मौका दिया जा रहा है, जहां सिर्फ 599 रुपए की शॉपिंग पर मिलेगा लकी ड्रॉ कूपन और 1599 रुपए की खरीदारी पर सुनिश्चित उपहार, यानी हर खरीदारी के साथ जीतने का शानदार अवसर। वीकली और बम्पर ऑफर के तहत ग्राहकों को आकर्षक इनाम जीतने का मौका मिल रहा है, जिससे शॉपिंग का मजा दुगना हो गया है। यहाँ लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, फैंसी साड़ी, लहंगा चुन्नी और सूटिंग शर्टिंग की लेटेस्ट व ट्रेंडी कलेक्शन एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। प्रोप्राइटर गौतम पांडे ने बताया कि हमारा उद्देश्य ग्राहकों को बेहतरीन फैशन, किफायती दाम और शानदार सर्विस के साथ बेहतरीन शॉपिंग एक्सपीरियंस देना है। ग्राहकों का कहना है कि यहाँ की कलेक्शन शानदार है, दाम वाजिब है और लकी ड्रॉ ऑफर बेहद आकर्षक है। तो इस होली अपने पूरे परिवार के साथ जरूर आए। अर्बन सेंट्रल मॉल, अहियापुर चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8092198267। फैशन के साथ जीतने का मौका सिर्फ अर्बन सेंट्रल मॉल में। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्वालिटी भी अच्छा है, ऑप्शंस भी बहुत है, डिज़ाइन भी अच्छे हैं। मतलब जो स्टॉक है उनका बहुत अच्छा है। हम एक लेने आए थे, हम 2 ले रहे हैं। प्राइसिंग वाइज भी रीजनेबल है। करेक्ट। क्या परिचय हो? अर्बन सेंटर का कलेक्शन बहुत अच्छा है, वैरायटीज़ बहुत हैं, कलर भी अवेलेबल हैं बहुत सारे। हम एक शॉपिंग करने आए थे, मजबूरी में 2-3 खरीदा गया है, ऐसा सब सिचुएशन है। बट प्राइस वाइज रीजनेबली गुड है। हमारे घर के पास में भी है। एक तो सबसे बड़ी बात, बाज़ार में जाने का, ट्रैफिक का, उससे झंझट, आप बाहर ही सब कुछ आपका अवेलेबल है, तो आप हमेशा अर्बन सेंटर में आकर के शॉपिंग कर सकते हैं मेरे हिसाब से। सबसे पहले आप सभी शहरवासियों को होली और रमज़ान का बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आप सभी के लिए अर्बन सेंटर में अभी बहुत सारा ग्रांड ऑफ़र हम लोग लेकर के आए हैं, जिसमें है कि 599 एंड अबव के खरीदारी पे हम लोग लकी ड्रॉ कूपन लेकर के आए हैं, जो कि वीकली लकी ड्रॉ हो रहा है और बम्पर ड्रॉ भी। इसमें आप जीत सकते हैं टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और भी ढेर सारा इनाम। अभी कल ही हम लोग 7 निश्चित कस्टमर को 7 निश्चित उपहार दिए हैं, जिसमें इंडक्शन कुकर से लेकर के मिक्सी ग्राइंडर, स्मार्ट वॉच, सेलिंग फ़ैन और भी बहुत सारे आइटम जिसको हम लोग दिए हैं। अभी की खरीदारी पे, जैसे आज अगर परचेज कोई करते हैं तो 1599 की खरीदारी पे निश्चित उपहार हम लोग दे रहे हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ बाई 1 गेट 1 है, जो अभी सबसे ज़्यादा हिट पे है। लेडीज़ वियर, किड्स वियर, मेंस वियर पे बाई 1 गेट 1 है। एक की खरीदारी पर एक बिल्कुल मुफ्त, वो भी सिलेक्टेड आइटम पे। और भी ढेर सारा लेटेस्ट डिज़ाइन, लेटेस्ट कलेक्शन का बौछार हम लोग लेकर के आए। और हमारे साथ सबसे और मॉल से और भी गारमेंट सेक्शन से में हमारा मॉल इसलिए अलग है कि हमारा जो भी परचेज है वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स है, जो कि अहमदाबाद, मुंबई, सूरत, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर से लेकर के हम लोग आए हैं। तो हमारा जो रेट है आप कंपेयर करेंगे तो सारे मुजफ्फरपुर में जितने भी मॉल है उससे हमारा लेटेस्ट डिज़ाइन भी है, और साथ ही साथ मेरा जो रेट है वो बहुत ही सस्ता है। और उस पर भी हम लोग होली धमाका ऑफ़र सारे कस्टमर के लिए, हैप्पी कस्टमर के लिए दे रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अर्बन सेंटर मॉल आए, होली और रमज़ान में जम के खरीदारी करें, और हम लोगों से जितना बेटर, जितना अच्छा सर्विस हो रहा है, जितना अच्छा प्राइस हो रहा है और जितना अच्छा ऑफ़र हो रहा है, आप सभी के लिए दे रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिल्म लेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विस इन मुजफ्फरपुर। होटल 5 स्टार इन, मादीपुर मेन रोड, मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लुक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग, 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट, मादीपुर मेन रोड, मुजफ्फरपुर। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available.
separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Juan Chhapra also.